महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंत प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपनी वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़
के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दासगुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या, जया चक्रवर्ती, दत्ताराम, शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना, सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942, 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुशीर रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना, सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दासगुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना
को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दासगुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरे नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरे नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुंशी रियाज स्वनिर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटल में रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है, एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे, क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी
को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दासगुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरे नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरे नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFTA पुरस्कार
और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रियाज स्व-निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंत प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है।
और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और ये पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुशीर रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंत प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक
सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन विजय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था।
मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुंशी रियाज स्वनिर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंत प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है, एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे, क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी
झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपनी वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरे नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरे नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है।
वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में
सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और ये पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुशीर रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है, एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे, क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है, जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन विजय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर मन्ना डे है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुंशी रियाज स्वनिर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है, एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे, क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था।
होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरे नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरे नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था उन्होंने
1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता की संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में।
किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और ये पार्श्व गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेता गाँव जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा महबूबा जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुशीर रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने।
इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता की संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायांकन आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है।
इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और ये पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेदा गाँव, जिसको लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरी नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, उनका जन्म 29 दिसंबर 1942, 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मुशीर रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरी नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते साजो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है, एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जुबाना
जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया, जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता के संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है, जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना सावन भादो महबूबा टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरे नैना सावन भादो, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है पर्वत के पीछे छम्बेता गाँव, जिसको लता मंगेशकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है मेरे नैना, जो पुरुष की आवाज़ में है, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है महबूबा महबूबा, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का सबसे आखिरी गीत है गोरी तेरी पैजनिया, जिसको मन्ना डे द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना, जिनका नाम जतिन खन्ना भी है,
उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 18 जुलाई सन 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदी भाषा में काम किया है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को डब किया गया था। उन्होंने 1959 और 1971 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी वाहवाही 4 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें सन 2013 में महबूबा फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। महबूबा 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रियाज स्व निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया है। यह फिल्म मुख्य जोड़ी द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए और किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो द्वारा चलोरी और युगल गीत पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। के पीछे कथानाक गुलशन नंदा के उपन्यास शिशकाते सासो नंदा ने भी पटकथा खुद पर लिखी है। रिलीज होने पर फिल्म कई वर्षों में रजत जयंती थी और मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में वर्षों से एक पंथ प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। यह फिल्म गुलशन नंद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुंशी रियाजू है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन ने। इस फिल्म में छायांकन किया है आलोक दास गुप्ता ने। यह फिल्म बिजोय चौधरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी MR प्रोडक्शंस है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जुलाई 1976 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुरा भेंट किया। उसके बाद वह अक्सर रातों में एक भूतिया गीत सुनता है और देखता है कि उसका नाम रत्न था। एक दिन एक स्टेज शो में जाते समय वह एक अनजान जगह पर भारी बारिश में फंस जाता है और एक छोटे से मोटेल में रहने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गीत गाते हुए जो वो अक्सर रात को सुनता है एक दूर के महल में जा रही है। वह सहज रूप से अनुसरण करता है और परित्यक्त महल में प्रवेश करता है। वह रत्न को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन महल के पुराने रखवाले से पता चलता है कि रत्ना की मृत्यु 100 साल से भी पहले हो गई थी और दोनों को लगता है कि वह अभी भी उस जगह का शिकार करती है। बाद में रत्ना का एक चित्र देख उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार के मुख्य गायक प्रकाश थे। वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली दरबारी नृत्यक रत्ना से प्यार करता था। वे प्यार में पड़ गए लेकिन उनके रिश्ते को पूरा करने में असफल रहे क्योंकि प्रकाश को बचपन से ही जमुना से वादा किया था और रत्ना को एक शाही वेश्या बनना था। अंत में उन्होंने भागने का फैसला किया लेकिन एक दूसरे को वादा करते हुए रास्ते में ही मारे गए। वे फिर मिलेंगे, यह उन्होंने वादा किया था। होश में आने के बाद सूरज अकेला और भ्रमित महसूस करता है। इसके तुरंत बाद वह एक जिप्सी झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है जो रत्ना का पुनर्जन्म है। जल्द ही वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के लिए उसके प्यार की याद दिलाता है। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा और पोपटलाल नाराज हो जाते हैं और झुमरी से शादी करना चाहता है। पोपटलाल ने चित्र चुरा लिया और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ सेट कर दिया जिससे सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो गई। लेकिन सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को दूर करने में कामयाब होते हैं और इस प्रकार सभी बाधाओं के बावजूद उनके रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। प्रारंभ में R.D. बर्मन ने मेरे नैना सावन भादो गीत का एक मसौदा गीत संस्करण बनाया था और किशोर को रिकॉर्डिंग टेप भेजा था। R.D. बर्मन ने उन्हें सूचित किया कि गाने का महिला संस्करण भी फिल्माया जाता है। किशोर को लगा कि वह गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि वह उन्हें लता की संस्करण के साथ टेप दे। R.D. बर्मन सहमत हुए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले 7 दिनों तक गाना सुना। उसके बाद ही किशोर कुमार ने अपने वर्जन रिकॉर्ड किया गया था। आज तक उनका संस्करण लता मंगेशकर की तुलना से अधिक प्रसिद्ध है।
लता मंगेशकर के संस्करण में एक लंबा आलाप है जो गाने में 3 बार आता है, शुरुआत में, पहले, अंतरा के बाद और अंत में। किशोर के वर्जन में उनकी जगह गुनगुना रही है। लता मंगेशकर के गाने के कुछ और आलाप को एक और संस्करण है जो फिल्म में आता है। यह गाना राग स्वरंजनी पर आधारित है। इस गाने के फिल्म में सीक्वेंस की निरंतरता को अहम भूमिका निभाई है। एक अन्य गीत गोरी तोरी पेजनिया एल्बम का सबसे जटिल है और उस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। हालांकि खन्ना ने फैसला लिया कि फिल्म के पिछले जन्म में मन्ना डे और वर्तमान जन्म में किशोर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक शक्ति सामंत ने किया है। यह कहानी गुलशन नंद पर द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की पटकथा गुलशन नंदा ने की है। इस फिल्म का संवाद अख्तर रोमानी द्वारा संवादित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता मुशीर आलम हैं और मोहब्बत रियाजी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज MR प्रोडक्शंस हैं। इस फिल्म का छायाकार आलोक दास गुप्ता ने किया है। इस फिल्म का संपादन बिजोय चौधरी ने किया है। इस फिल्म का कला निर्देशक शांति दासो द्वारा किया गया है। इस फिल्म का स्टंट MB सेट्टी द्वारा किया गया है। पोशाक और अलमारी भानु एध्या जया चक्रवर्ती दत्ताराम शालिनी शाह श्रीमान द्वारा किया गया है। इस फिल्म का कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट गोपी किशन द्वारा आधारित है। इस फिल्म को संगीत और निर्देशक दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म का गीतकार आनंद बख्शी है और यह पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। मेरी नैना, सावन भादो, महबूबा, टाइटल ट्रैक और पर्वत के पीछे गाने भी लोकप्रिय नंबर थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गाने और गायकों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है चलो री जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है मैं तवायफ हूँ जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है जमुना किनारे आजा जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी नैना सावन भादो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है।